नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। नज़ारा दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां हज़ारों की संख्या में आज लोग, मणिपुर के लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा है अब वहां शांति वापस आए। ये कुकी का घर है, लगा दिया। और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए शारदा दीक्षित जी मौजूद हैं। हर मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखती नजर आती हैं। मैम, जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, 52 दिन लगातार गुजर चुके हैं, सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं आया। प्रधानमंत्री जी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मणिपुर को लेकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ये कभी भी जब मानवता पर अटैक होते हैं, डेमोक्रेसी पर अटैक होते हैं, महिलाओं पर अटैक होते हैं, दलितों पर अटैक होते हैं, बेटियां सरेआम घसीटी जाती हैं या मार दी जाती हैं या गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, कभी एक शब्द भी बोले हैं? ये तो हत्यारों के सरदार हैं। और 2000, 2500 हत्याएं कराकर सत्ता की सीढ़ी इन्हें मिली है और ये सत्ता को पुख्ता रखने के लिए भी हत्याएं करवाएंगे, मणिपुर को जलाएंगे। जहां आग लगाने की इनको जरा सी भी कोई जगह मिलेगी वहां चिंगारी भड़काएंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ट्राइबल एरियाज के लोगों को आपस में लड़ाकर। ये इनका एक शगल है, शौक है, और ये मुंह में दही जमा कर बैठेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। इनसे उम्मीद करना बेमानी है। अगर ये ठंडा नहीं, देखिए, मैं 3 साल उस क्षेत्र में रही हूँ। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में वर्क कर रहे थे, तो मैंने देखा है कितना सुंदर और कितना शांत और कितने प्यारे वहाँ के लोग हैं। वहाँ पर इतने इनोसेंट लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और उन लोगों के बीच में ये जहर डालकर अपनी आर्मी और अपनी वो पुलिस भेजकर वहाँ गोलियाँ चलवा रहे हैं, आग लगवा रहे हैं। और यहाँ से सब जगह पर इनका एक ही मॉडस ऑपरेंडी है। ये कुछ अपने लोगों को हिंसा भड़काने के लिए यूज़ करते हैं और फिर वहाँ के गरीबों को पैसे देकर एक दूसरे के खिलाफ लड़वाते हैं। वरना उस एरिया के लोग, आपने सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी इस तरह से आग लगाने, घर जलाने और इस तरह से बर्बादी की कोई भी, और इवन बेटियों पर, महिलाओं पर अगर रेप और अत्याचार की बातें ले तो वहाँ पर 0% इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सर्वनाश करेंगे। वहाँ बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, वहाँ दलित सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पर हमारे आदिवासी सुरक्षित रहेंगे, ट्राइबल कम्युनिटी बर्बाद होगी। क्योंकि जल, जंगल और ज़मीन पर इनको पूंजीपतियों का अधिकार दिलवाना है, तो आपस में लड़ाना है और एक दूसरे के प्रति जहर भरना है। मैत्री समाज को जो है अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही जा रही है, उसी समुदाय में जो है उसको शामिल करने की बात कही जा रही है। आखिर क्यों ज़रूरत है मैत्री समाज को उस अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति समुदाय में शामिल करवाने की? उसके बिना काम नहीं चल रहा है क्या? देखिए, ये वैसी बात है जैसे धारा 370 हटाने की बात थी। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के स्पेशल एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, जहाँ पर कोई दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। 370 हटाने का पर्पज़ भी वही था कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल को इन्हें वहाँ के रिसोर्सेज लूटने के लिए छूट देनी थी। एग्जैक्टली ये भी आज कुकीज़ और मैतीज़ का लड़ाई करवा के, जबकि कुकीज़ जो ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरी में है, इनको क्या परेशानी हो रही थी। मैतीज़ जो कि आराम से अपने सही तरीके से रह रहे हैं मैदानी इलाकों में, इन लोगों को डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जहर भरना, जहर की खेती करना इनका शगल है, शौक है, और ये हत्यारे लोग हैं। अब मेरा बड़े दुख के साथ मैं कह रही हूँ, इतने सुंदर एरिया को झुलसा दिया है इन्होंने, इतने प्यारे लोगों को आपस में लड़ा दिया है। तो और उनमें भी क्या जहर डाल रहे हैं कि ये तो बर्मा से आए हुए हैं, ये तो बांग्लादेश से आए हुए हैं। अरे तुम भी तो कहीं से आए हो ना, तुम क्या यहाँ ज़मीन में से उगे थे? तुम भी तो, अरे अगर तुम हिस्ट्री देखो तो तो हिंदू कुश पर्वत से बाहर से आए हैं, भारोपियन कम्युनिटी है हम लोग। तो हम लोग क्या ज़मीन में से उगे हैं और सब बाहर से आए हैं? केवल ये ज़मीन में से उगे। इनसे पूछे ना, इनके दादे परदादे कहाँ से आए थे? इनसे पूछो ना कि तुमने गुजरात से आकर यहाँ पर क्यों आतंक मचा रखा है, दिल्ली को बर्बाद क्यों कर रखा है, क्यों यहाँ पर बेटियों को सड़क पर घसीटा जाता है, क्यों सिंगोल हाथ में लेकर तुम मनुवादी संस्कृति को जिंदा रखने के दावे कर रहे हो? हम उस संस्कृति को ना यहाँ पर लागू होने देंगे, ना ही इस तरह से हमारे भाई बहनों पर, हमारी बेटियों पर, हमारे दलितों पर, हमारे ट्राइबल्स पर अत्याचार नहीं होने देंगे। ये उसका सबूत है। आज जिस तरीके से जन समुदाय उमड़ पड़ा है, हम कहते हैं ये लगातार बार बार इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे कि दहशत उनके दिलो दिमाग में जागे, दहशत में वो अपने कोनों में छुपे। क्योंकि अभी वो पुलिस और फौज के दम पर
हमारे अंदर दहशत पैदा कर रहे हैं। हमें आम जनता के हाथ में सच्चाई का हथियार देकर, अपने संघर्ष का हथियार देकर उनके दिलो दिमाग में दहशत पैदा करनी है। उसी प्रयास में हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैम आपने कहा हम उसी